सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि महाराज यदि देखा जाए तो कलयुग में दोष ही दोष है, गुण नहीं है। कलयुग में क्या है? दोष। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा ना, कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयोनिधि जनमन मीना। कलयुग कैसा है? कहा कलयुग मलमूत्र और गंदगी का समुद्र है, पाप का समुद्र है। और इस पाप के समुद्र में हम मछली की तरह तैर रहे हैं। जैसे मछली समुद्र में रहती है, वैसे ही कलयुग के पाप रूपी समुद्र में हम रह रहे हैं। तो कलयुग में दोष ही दोष है, पर कलयुग में एक गुण है, एक गुण है, और वो एक गुण बहुत बड़ा है। सुखदेव जी समझा रहे हैं, कलिर दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुणा कीर्तना देव कृष्णश्च मुक्त संगः परम ब्रजेत। यदि देखा जाए तो कलयुग दोषों का भंडार, दोषों का खजाना, दोषों का पिटारा है। लेकिन अस्ति ये को महान गुणा, इस कलयुग में एक महान गुण है। कितना महान गुण है? सिर्फ एक। और वो क्या? कहा कीर्तना देव कृष्णश्च, कलयुग के लोग कृष्ण के नाम का कीर्तन करेंगे और मुक्त संगः परम ब्रजेत, और अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। कलयुग में सिर्फ एक गुण है, कृष्ण का कीर्तन। इसलिए कथा के पहले दिन से मैंने आपको जोर दिया है कि क्या करो? जोर से बोल दो, क्या करो? कीर्तन। माया मोह किसी से नहीं छूटेगा, ना वो हमसे छूटा है ना आपसे छूटेगा। इस दुनिया में यदि रहना है तो धन सबको चाहिए, चाहे मैं रहूं, मैं नहीं कहती मुझे जरूरत नहीं, सबको मैं आप सबको चाहिए। घर चलाने, बच्चे हैं, पढ़ाई है, अच्छा काम करना, यज्ञ करना, धर्म करना, पुण्य करना, गरीबों को कुछ, उनके लिए कुछ करना, तो सबको धन की जरूरत है। तो माया मोह में तो हम सब पड़े हैं। हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, अच्छे खासे साधु संत माया मोह में पड़े हैं या नहीं? तो भैया माया मोह में सब पड़े हैं, माया मोह में लगे रहो, ठीक है, पर एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाध और तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। अपने जीवन में थोड़ा सा समय अपने कल्याण के लिए भगवान नाम का कीर्तन करो, सिर्फ कीर्तन। आप जो पूजा पाठ कर रहे हो, जो हवन इत्यादि कर रहे हो, जो भी आप करते हो वो अलग चीज़ है, वो करते रहो, लेकिन उसके साथ चिल्ला चिल्ला के कीर्तन करना है, नाम जप करना है। कीर्तन, नाम जप, जो भगवान आपको अधिक प्रिय हो, चाहे वो सीताराम जी हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे महादेव जी हो, चाहे हनुमान जी महाराज हो, उनके नाम का आपको कीर्तन करना है।